वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस इंग्लिश पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ ऐसे और पैराग्राफ के भी जो स्टेप्स होते हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल लिखने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे आपको, मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको स्टेप 1। इट मीन्स कि आपको हेडिंग चाहिए। किसी भी आर्टिकल के लिए आपको हेडिंग या टाइटल की ज़रूरत होती है, तो हेडिंग या टाइटल आप ज़रूर लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा लिखने के लिए, मतलब जिस टॉपिक पे या जिस पे कहा जाएगा लिखने के लिए, वो आपका हेडिंग हो जाएगा। तो हेडिंग आप अच्छे तरीके से देंगे, या टाइटल, एक ही बात हुई। तो हेडिंग टाइटल अच्छे तरीके से लिखें। उसके बाद फिर नीचे जो है राइट साइड में बाय लगा करके अपना नाम लिखें। जो भी आर्टिकल को लिख रहा होगा वो अपना नाम लिखेगा बाय लगा करके, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 2 स्टेप जो है, नंबर 2 स्टेप वो है इंट्रोडक्शन टू द टाइटल, ठीक है। जो टाइटल आपने दिया हुआ है या जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। यानी टाइटल भी आपने लगा दिया है तो उस टाइटल का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। मतलब जो टाइटल आपने लगाया उसका परिचय आपको कराना है 2, 3, 4, 5 लाइन्स में, ठीक है। तो वो आप कर देंगे। सेकंड पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में कौन सी बातें समझनी होगी, ठीक है। ये रहा थर्ड पार्ट। तीसरा स्टेप जो है ये है बॉडी ऑफ द आर्टिकल ऐसे पैराग्राफ, यानी जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, आर्टिकल ऐसे या पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसका बॉडी देना होगा नंबर 3 स्टेप, ठीक है। और इसमें आपको डिस्कस करना होगा कि जो भी आपने टाइटल लगाया है या हेडिंग लगाया है उसका कारण यानी कॉज और उसके प्रभाव यानी इफ़ेक्ट्स, इसको डिस्कस करना होगा। या नहीं तो यदि उसका एडवांटेज है तो वो, डिसएडवांटेज है तो वो, यानी आपको टाइटल के अनुसार काउज और इफ़ेक्ट या नहीं तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को आपको लिखना होगा। ये रहा आपका स्टेप थर्ड, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक तरह से देखा जाए तो मेन पॉइंट्स हैं, यानी मेन जो सेक्शन है आपके ऐसे पैराग्राफ और आर्टिकल का, वो बॉडी ऑफ जो लेटर है, सॉरी, बॉडी ऑफ जो आर्टिकल है, ऐसे है और पैराग्राफ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ें आपको डिस्कस करनी होगी। यदि टाइटल जो आपने चूज़ किया, जो क्वेश्चन पूछा गया, उसका कारण और उसके प्रभाव जो हैं वो लिखेंगे, या नहीं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर स्टेप या स्टेप 4 देखते हैं। चलिए स्टेप 4 भी अब देख लेते हैं। देखिए ये रहा स्टेप 4, और स्टेप 4 जो होता है वो आपका कंक्लूज़न होता है। और कंक्लूज़न में आपको 2 चीज़ों का जिक्र करना होगा, ठीक है। वो है आपका कंक्लूज़न का मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है। तो यानी जो आप टाइटल लगाए हैं, जो आपने बॉडी लगाया है, उसके निष्कर्ष क्या है, यानी उस टाइटल का निष्कर्ष क्या होगा, वो उसके अंतर्गत आपको रिमेडियल भी देना होगा, यानी उसके क्या उपचार हो सकते हैं, और आपको सजेशन भी देना होगा कि आपका जो सजेशन है, वो सलाह है, वो क्या हो सकता है, ठीक है। उस जो टॉपिक आपने लगाया है, जो टाइटल आपने लगाया है, उसके अंतर्गत। चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किसके ऊपर, यदि किसी टॉपिक के ऊपर लिखा जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। देखिए स्टेप 1, मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो पॉपुलेशन के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देना है। आप देखें, हेडिंग लगा देना है, यानी स्टेप 1 के अंतर्गत आपने हेडिंग लिखना नहीं है, यानी हेडिंग टाइटल आपको लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग लगा देना है, यानी पॉपुलेशन लिख देना है। अब देखिए बाय लगा करके राइट साइड में अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल सिंपल था, आपने समझ गया होगा, मुझे पता है, उम्मीद है। अब देखिए सेकंड स्टेप जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है, यानी आपने टाइटल लगाया पॉल्यूशन, तो इंट्रोडक्शन भी आपको पॉल्यूशन से ही देना होगा, ठीक है। अब देखें, आपने सिंपल सेंटेंसेस में आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे।
द चेंजेस, जैसे मैं कोशिश किया हूँ, द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट रिजल्ट हार्मफुल इफेक्ट्स कॉल्ड पॉल्यूशन, इसको पॉपुलेशन ही पॉल्यूशन समझें, पॉपुलेशन का अर्थ अलग हो जाता है। देखिए, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं वो जब हार्मफुल इफेक्ट मतलब उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तो वही पॉल्यूशन होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, 3 तरह के मुख्य रूप से पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, 4-5 लाइन का एक इंट्रोडक्शन हो गया टाइटल को, और जो टाइटल हमने लगाया है वो पॉल्यूशन है, और इस पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें होगी वो आपको इंट्रोडक्शन में लगाना होगी। यानी पॉल्यूशन है क्या, यानी जो भी टाइटल आपने लगाया है कि वो क्या है, उससे रिलेटेड आपको 4-5 लाइन्स लिखने होंगे जो इंट्रोडक्शन टू द टाइटल होगा। चलिए अब स्टेप 3 हम लोग देखते हैं। स्टेप 3 में आपको बताया था कि कॉज और इफेक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज अकॉर्डिंग टू द टाइटल, यानी टाइटल के अनुसार जो भी चीज़ें होती है, कॉज एंड इफेक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब पॉल्यूशन का एडवांटेज क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? तो पॉल्यूशन का जो कारण है वो होगा, पॉल्यूशन का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो होगा। तो चलिए देखिए, स्टेप 3 में पहला जो लिया हूँ वो है काउस का मतलब हो गया कारण, यानी पॉल्यूशन का क्या कारण है। तो देखें, कार्स एंड फैक्ट्रीज फ्यूम्स, यानी कार और फैक्ट्री के जो धुएँ हैं वो, वास्ट एंड केमिकल्स, जो कचड़े हैं, जो केमिकल हैं वो, डस्ट, धूल, गंदगी, फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल में जो आग लगते हैं वो, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होता है वो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि, माइनिंग, जो खनन होते हैं, इंडस्ट्री, जो उद्योग लगते हैं, फार्मिंग मेथड, जो किसानी करने की जो मेथड होती है उससे हट करके जो होती है वो, एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़, खाद का जो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं वो, कॉज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो ये जितने भी सभी चीज़ों का मैंने जिक्र किया वो क्या करता है, एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है और लैंड पोल्यूशन को भी बढ़ाता है। तो यहाँ आपने देख लिया कि काउज क्या हुआ, यानी जो पोल्यूशन है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कार, फैक्ट्री के धुएँ, जो कचड़े होते हैं, केमिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, धूल, गंदगी, जंगल में जो आग लगते हैं वो, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना चीज़ें जो है बेकार फेंकी जाएंगी, माइनिंग जो है, खनन है, इंडस्ट्री, फार्मिंग जो मेथड है, यानी कृषि करने के जो तरीके हैं, गलत तरीके, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कारण का, पोल्यूशन का जो कारण बनता है। अब देखिए, इसी में मैंने जोड़ दिया है इफ़ेक्ट्स को। मैंने काउज बताया, अब देखिए ये इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इफ़ेक्ट्स में आपको बताना होगा कि इसके प्रभाव क्या है, ठीक है। अब देखिए, दीज पॉल्यूशंस, कहने का मतलब तीनों पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, दीज पॉल्यूशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। अब यह क्या करता है कि मानव के जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, उसको प्रभावित करता है। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर को वृद्धि करता है। हेवी रेन, काफ़ी भारी बारिश होने लगती है। एंड हेल, जो तूफ़ान आ जाता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के जो बर्फ़ हैं वो पिघलने लगते हैं गर्मी से। लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो लोअर क्वालिटी है वो आ जाते हैं, मतलब लाइफ अच्छे नहीं रहते हैं। मेंटल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन फ्लोरा एंड फौना, यानी जितने भी जंगली पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन की वृद्धि होती है। एसिड रेन जो हैं वो बरसने लगते हैं। लंग डिजीज़ेस, फेफड़े से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये सब कारण हैं, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब प्रभाव हैं किसके, पॉल्यूशन के। और इसके ऊपर मैंने कारण बताया। ग्लोबल वार्मिंग भी है, मतलब वातावरण जो है गर्म हो जाता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो क्षय हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट्स ऑन
एग्रीकल्चर, इसका प्रभाव जो है खेती पर भी पड़ता है, इकोनॉमिक पर भी पड़ता है और एनिमल पे भी पड़ता है। चलिए, एनिमल के ऊपर पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो ये बातें तो हुई कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो सारे इफ़ेक्ट्स को मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नंबर 4 जो है नंबर 4 में आपको बताया था मैंने, क्या मैंने बताया था, रेमेडी और सजेशन, यानी आप क्या सजेशन देखते हैं या क्या इसका उपचार हो सकता है, ये बातें आपको लिखनी होगी। तो चलिए देखते हैं जो मैंने लिखा है, कोशिश करूँगा आपको समझाने का, ठीक है। सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉल्यूशंस। जितने भी पॉल्यूशंस हैं तीनों, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हम लोग हैं, ठीक है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पॉल्यूशंस। वी नीड टू चेंज आवर मेंटेलिटी। हमें अपनी मेंटेलिटी को, अपनी मानसिक स्थिति को चेंज करनी होगी। वी नीड टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रीयूज़ एंड रिसाइकिल। इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। जो चीज़ें हैं उसको पुनः यूज कैसे किया जाए, पुनः प्रयोग कैसे किया जाए और चीज़ों को दोबारा कैसे यूज़ किया जाए, इसको अपनाना पड़ेगा। वी मस्ट अवॉइड थ्रोइंग द वेस्ट मटेरियल्स। हमें एक चीज़ और अवॉइड करनी होगी कि जो वेस्ट मटेरियल, जो कचड़े होते हैं, वो जो फेंकते हैं, उसे हमको फेंकने से अवॉइड करनी होगी। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ कार्स एंड इंडस्ट्रीज़। कार और इंडस्ट्रीज़ का यूज़ के बिना अभी का जीवन बिल्कुल दिक्कत वाली होगी, इसलिए बिल्कुल इसको बंद तो नहीं, लेकिन उसके यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे और कौन सी बातें हैं। कन्विंस अदर पीपल अराउंड यू। अपने आसपास जितने भी लोग हैं सभी को कन्विंस करो सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने का, पृथ्वी को सुरक्षित रखने का, जो वेस्ट मटेरियल उसको नहीं फेंकना है, जो सही मेथड है एग्रीकल्चर का उसे अपनाना है। जिन चीज़ों को मैंने जिक्र किया है वो सभी चीज़ों को लेकर के अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करना होगा दैट दे मे सेव आवर अर्थ, ताकि जो है हमारी पृथ्वी जो है वो बची रह सके, वो सब बचा सके। तो आपने चारों स्टेप को समझ लिया। अब देखें मैं आपको चारों स्टेप बताता हूँ। आपने स्टेप 1 समझ लिया, हेडिंग। स्टेप 2 समझ लिया, इंट्रोडक्शन टू द टाइटल। स्टेप 3 आपको बताया था बॉडी, जिसमें कि काउज और इफेक्ट दोनों मैंने आपको बताया। और स्टेप 4 जो है मैंने आपको बताया था रेमेडी और आपका सजेशन, वो भी मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसको जब फेयर करते हैं, इसको जब फाइनल आर्टिकल लिखते हैं इसके ऊपर, तो कुछ इस तरह से होता है। आप देखिए पॉल्यूशन लिख दिया, फिर कौन लिख रहा है उसका नाम लिख दिया राइट साइड में। देखिए उसी को लिखा हूँ, इसको जोड़ करके कितना अच्छा लग रहा है ये। देखिए इसको मैं एक बार रीडिंग करके आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट रिजल्ट हार्मफुल इफेक्ट्स कॉल्ड पॉल्यूशन। जो वातावरण, पर्यावरण में जो चेंजेस होते हैं जिसका कि इफ़ेक्ट हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, वो पॉल्यूशन कहलाता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। मुख्यतः 3 प्रकार के पॉल्यूशन हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। देखिए फिर कार्स एंड फैक्ट्रीज, फ्यूम्स, वास्ट एंड केमिकल्स। कार के जो धुएँ हैं, फैक्ट्री के जो धुएँ हैं, और जो वास्ट और केमिकल्स हैं, डस्ट, फॉरेस्ट फायर, जो डस्ट हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगल के आग हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो एक्सप्लोजन होता है वो है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है वो, माइनिंग, खनन जो होते हैं वो, इंडस्ट्री जो उद्योग लगते हैं वो, फार्मिंग मेथड और जो कृषि करने के जो तरीके हैं वो, एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का, खाद का, कॉज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। यही हैं कारण जो है वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है और लैंड पोल्यूशन होता है। दिस पोल्यूशंस इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। और ये सारे पोल्यूशन जो है मानव जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करते हैं। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर को वृद्धि कर देते हैं, हैवी रेन होने लगते हैं, हेल होने लगते हैं, मतलब आंधी तूफान आने लगते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे हो जाता है, मेंटल इशू
यानी मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इफ़ेक्ट्स ऑन फ्लोरा एंड फौना, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगली जीव हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एसिड रेन लंग डिजीज़, और एसिड रेन और लंग डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। डिप्लेशन ऑफ द ओजन लेयर, और ओजन लेयर जो क्षति हो रहा है वो भी बढ़ता रहता है। इफ़ेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और जानवरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको आर्टिकल समझा रहा हूँ। अब लास्ट देखिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पोल्यूशंस, सारे पोल्यूशन का जिम्मेवार हम लोग हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। वी नीड टू चेंज आवर मेंटेलिटी, हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करनी होगी। वी नीड टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रीयूज एंड रिसाइकिल, हमें इस सिस्टम का अपनाना होगा जो चीज़ों को रीयूज करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। वी मस्ट अवॉइड थ्रोइंग द वेस्ट मटेरियल्स, हमें जो कचड़े होते हैं उसको फेंकने नहीं चाहिए। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ कार्स एंड इंडस्ट्रीज़, और हमें कार और इंडस्ट्री का जो प्रयोग है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। कन्विंस अदर पीपुल अराउंड, अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करो दैट द अर्थ में बी सेव्ड, ताकि पृथ्वी जो है बच सके और सभी लोग मिल करके पृथ्वी को बचा सकें। तो ये तो आपका रहा आर्टिकल राइटिंग, जो मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया। आप इसको देखें, बार बार देखें, इसके स्टेप्स को फॉलो करें, निश्चय ही आप एक अच्छे आर्टिकल को लिख सकेंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।